पिछले एपिसोड में ग्रैंड मास्टर ने तांगसन को आर्ट ट्रेनिंग के लिए हाशिन आइलैंड जाने का कहा था। तांगसन श्रेक स्कूल आकर शाओ की मॉम को सारी बात बता देता है। शाओ की मॉम तांगसन की बात सुनकर खुश हो जाती है और तांगसन को परमिशन दे देती है। तांगसन उन्हें अपने साथ हाउतियान ट्राइब चलने कहता है। शाओ की मॉम मान जाती है, जिसके बाद तांगसन हाउतियान ट्राइब जाता है। सबसे पहले वह अपने ताऊजी से मिलता है और उन्हें अब तक की सारी घटनाओं के बारे में बताता है। वह उनसे एल्डालोगाओ की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि एल्डालोगाओ तांगलान के लिए हिडन वेपन बना सके। तांगशाओ मान जाते हैं। इसके बाद तांगसन तांगशाओ को अपने हाशिन आइलैंड की ट्रिप के बारे में भी बताता है। तांगशाओ बहुत हैरान रह जाते हैं। वे तांगसन से कहते हैं वह जगह कोई मजाक नहीं है। वहाँ पर तुम्हें अलग अलग चैलेंजेस को पार करना होगा। उन्हें पास किए बिना तुम वहाँ से नहीं जा सकते। तांगसन हाशिन आइलैंड जाने के लिए डिटरमाइंड था। तांगशाओ तांगसन को अपना ध्यान रखने कहते हैं। इधर शैक स्कूल के अंदर सभी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। किमिंग उन्हें गाइड कर रहा था। मोटो और बाइचेन जियांग टीम बनाकर ऑस्कर और निंग से फाइट कर रहे थे। मोटो इस बीच जियांग को पटाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वह जियांग को गुस्सा दिला देता है, जिस वजह से जियांग उसकी धुलाई शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर दामोबाई और जुजुजिंग आ जाते हैं। दामोबाई ऑस्कर को गले लगा लेता है। वह उसका कचुम्बर निकालने में लगा हुआ था। निंग जुजुजिंग से मिलती है। जियांग तो मोटू को धोने में लगी थी। इस बार मोटू को सच में अपने मैच की लड़की मिल गई थी। दामोबाई ऑस्कर के चेहरे में स्कार देख खुद को सबसे ज़्यादा हैंडसम समझ रहा था। ऑस्कर तांगसन की याद दिला देकर दामोबाई की खुशी को ही छीन लेता है। वे आपस में मजाक कर रहे थे। तभी दामोबाई की नज़र जियांग पर पड़ती है। वह मोटू की पसंद देख बहुत हैरान रह जाता है और मोटू को छेड़ने लगता है। मोटू उसका मुंह बंद करता है और कहता है हर समय मेरा कचरा करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं सीरियस हूँ। दामोबाई कहता है क्या तुम सच में इस बार सीरियस हो? मोटू दामोबाई को अकेले में ले जाता है। ऑस्कर भी उनके साथ जाता है। सभी आपस में मस्ती मजाक करने लगते हैं। दामोबाई ऑस्कर और मोटू से तांगसन और शाओ के बारे में पूछता है। दोनों थोड़े से उदास हो जाते हैं। किमिंग कहता है स्ट्राइक डेविल्स में अब तांगसन और शाओ ही बाकी हैं। इसके बाद तांगसन अपने पेरेंट्स के पास जाता है। यन तांगसन को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तांगसन उनसे शाओ से शादी करने की परमिशन मांगता है। यन और तांग हाओ खुशी खुशी तांगसन को परमिशन दे देते हैं। तांग हाओ तांगसन से फ्यूचर में शाओ का अच्छे से ध्यान रखने कहते हैं। तांगसन भी उन्हें प्रॉमिस करता है। इसके बाद तांगसन शाओ को प्रपोज करता है। शाओ के सेंसेस भी अब वापस आ रहे थे और वह भी थोड़ा बहुत ही समझ पा रही थी। वह भी तांगसन से शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद यन और शाओ की मॉम शाओ को तैयार करते हैं। तांगसन भी मस्त सज धज कर तैयार हो जाता है। यन ने तो आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया था। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। शाओ और तांगसन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच दोनों की पास्ट मेमोरीज को दिखाया जाता है। तांग हाओ यन और शाओ की मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे। तांगसन शाओ को अंगूठी पहनाता है। इधर दूसरी तरफ सभी सेवन डेविल्स अपनी अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ थे। तांगसन शाओ को किस करता है। भाई लोग, मेरी गिनती के हिसाब से यह तांगसन की फोर्थ किस थी और शाओ की सेकंड। तांगसन और शाओ अब फाइनली एक कपल बन गए थे। तांग हाओ और यन तांगसन के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि शाओ की मॉम शाओ के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद हम श्रेक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस ज़ुकिंग है पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। वह बिया और बाकी के टीचर्स का धन्यवाद करता है। एम्परर भी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। ज़ुबेंग तांगसन के टीचर से अपने पुराने बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। ज़ुकिंग कहता है इम्पीरियल फैमिली आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। इम्पीरियल फैमिली हर मुश्किल समय में आपका साथ देगा, ये मेरा वादा है। बिया ज़ुकिंग से कहती है तुम मुझे थैंक्स कहना भूल गए। ज़ुकिंग
स्माइल करता कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूँगा। एम्परर शाका स्कूल के टीचर से विदा लेते हैं, लेकिन ज़्यूकिंग है वहीं रुक कर बाद में आने का कहता है। एम्परर ज़्यूबेंग मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ज़्यूकिंग है बिया से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? बिया कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मुझे कुछ चाहिए? ज़्यूकिंग कहता है, ये मेरा सीक्रेट है, चलो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बिया कहती है, मैं फिर से तुम्हारे साथ एक पेंट्री फाइट करना चाहती थी, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से रिकवर हो गए हो। ज़्यूकिंग है मान जाता है और फाइट की शर्त पूछता है। बिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है अगर मैं जीती तो तुम्हें इस बार मुझे नई डिश बनाकर खिलानी होगी। ज़्यूकिंग भी खुशी खुशी मान जाता है। दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। बिया की सोल पावर लेवल 74 पर थी, जबकि ज़्यूकिंग की 69 पर थी। सॉरी गाइस, 60 प्लस। दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। बिया ज़्यूकिंग पर अटैक करती है, जिसे ज़्यूकिंग इजीली डॉज कर लेता है। वह अपने स्वान विंग्स बाहर निकाल कर उड़ने लगता है। वह बिया के अटैक्स को डॉज कर रहा था। बिया अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके ज़्यूकिंग पर अटैक करती है, जिसे ज़्यूकिंग अपनी फिफ्थ सोल स्किल स्वान शील्ड से ब्लॉक करता है। ज़्यूकिंग सिर्फ डिफेंड कर रहा था। बिया अपनी थर्ड सोल स्किल ड्रैगन क्लॉ से ज़्यूकिंग पर अटैक करती है, जिसे ज़्यूकिंग इजीली डॉज कर लेता है। वह बिया पर वहाँ से स्लैश अटैक करता है। ग्रैंड मास्टर उनकी फाइट पर नजर रख रहे थे। बिया कंटिन्यूसली अटैक करते जा रही थी, जिसे ज़्यूकिंग ब्लॉक करते जा रहा था। बिया अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके अटैक करती है, जिस पर ज़्यूकिंग अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके काउंटर अटैक करता है, लेकिन अटैक फोर्स की वजह से वह पीछे चला जाता है। बिया अपनी सेवन्थ सोल स्किल का यूज़ करके ज़्यूकिंग पर अटैक करती है, जिसे ज़्यूकिंग अपनी फिफ्थ सोल स्किल से ब्लॉक करता है, लेकिन अटैक फोर्स की वजह से वह इंजर्ड हो जाता है। वह बिया से अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। बिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंड मास्टर हैरान होते और कहते हैं, क्राउन प्रिंस ने अपनी फोर्थ सोल स्किल का तो यूज़ ही नहीं किया और अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। ज़्यूकिंग अपनी हार से दुखी नहीं था। वह बिया के लिए एक नई डिश बनाता है। वह इम्पीरियल ट्यूटर यानी ग्रैंड मास्टर को भी खाने के लिए देता है। बिया को वह डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ज़्यूकिंग स्माइल कर रहा था। खाना खा लेने के बाद ज़्यूकिंग उनसे विदा लेता है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा के साथ था। वह अपने ग्रैंडपा को अपनी हाशर आइलैंड की ट्रिप के बारे में बताता है। ग्रैंडपा तांगसन को केयरफुल रहने कहते हैं। तांगसन उन्हें चिंता ना करने कहता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह सभी चैलेंजेस को पास करेगा और सेफली वापस आएगा। ग्रैंडपा तांगसन को हाशर आइलैंड जाने से पहले ट्रेन करना चाहते थे और उसे गाइड करना चाहते थे, इसलिए वे तांगसन के साथ एक फ्रेंडली फाइट करते हैं। वे बस तांगसन के अटैक को रेसिस्ट करेंगे। वे तांगसन को उसकी ब्लू स्टार प्लांट की मार्स असल को यूज़ करने से मना करते हैं। तांगसन उनके साथ फाइट करने लगता है। ग्रैंडपा तांगसन को पहले पंच करने कहते हैं। तांगसन उन्हें पंच तो करता है, लेकिन ग्रैंडपा को कुछ नहीं होता। तांगसन अपने डोमेन को रीच कर लेता है और अपना हैमर लेकर ग्रैंडपा पर अटैक करने जाता है। ग्रैंडपा बेयर हैंडेडली तांगसन के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहे थे। तांगसन रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज़ करके उन पर अटैक करने जाता है, लेकिन ग्रैंडपा अपनी मार्शल सोल कभी यूज़ नहीं करते। वे बीच बीच में तांगसन को गाइड करते हैं। ग्रैंडपा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तांगसन की स्पीड को मैच करने के लिए घोंसले टेस्ट का भी यूज़ करता है। ग्रैंडपा तांगसन को गाइड करने लगते हैं। वे तांगसन के बचपन को याद करते हैं, जब तांगसन उनके अंडर में प्रैक्टिस करता था। वे तांगसन के बचपन में खो गए थे, जिस वजह से तांगसन उन पर स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ग्रैंडपा को कुछ नहीं होता। वे कुछ कदम पीछे जाते हैं। तांगसन उन पर पर्पल गॉडलाइट से अटैक करता है, जिसे ग्रैंडपा ब्लॉक करते हैं। तांगसन अपनी लास्ट स्ट्राइक अपने ग्रैंडपा पर करता है, जिसे ग्रैंडपा शील्ड ऑफ हाउतियन का यूज़ करके ब्लॉक कर देते हैं। वे तांगसन की एबिलिटी से बहुत ज़्यादा खुश थे।
वे तांगसन से कहते हैं, मैंने जैसे जैसे कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। तांगसन उनकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद करता है। तांगसन उन्हें कहता है, ग्रैंडपा की गाइडेंस की बदौलत मैं बिना स्प्लिटिंग ऐड किए अपने हैमर की पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। वह अपने ग्रैंडपा का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा अपने फादर को याद करते हैं और तांगसन को सेफली वापस आने कहते हैं। तांगसन शाओ की मॉम के साथ वापस ट्रैक स्कूल के लिए निकल जाता है।